भगवान राम से प्रार्थना है कि मुझे रामायण और राम कथा आपके सामने प्रस्तुत करने की सुबुद्धि और शक्ति दें। इस वीडियो में हम राम जन्म कथा का एक संक्षिप्त विवरण देंगे, जिसमें आप भगवान राम के जन्म का एक सार देखेंगे। त्रेता युग में जब विनाशक शक्तियां धरती पर विनाश लीला फैलाती हैं, जैसे रावण, असुर, राक्षस आदि, तीनों लोगों के इस विनाश को रोकने के लिए इंद्र, देवता, ब्रह्मा, धरती और अन्य ऋषि मुनि भगवान विष्णु के पास जाते हैं। वे नारायण की स्तुति करते हैं, वैसे ही जैसे हम विपत्ति के समय भगवान के पास जाते हैं। ब्रह्मा, महेश, ऋषि मुनि सबकी व्यथा सुन करुणा में भगवान विष्णु वचन देते हैं कि वे धरती पर एक मनुष्य अवतार लेंगे। अधर्म को करने वाले और अधर्म को फैलाने वाले, उनका विनाश करने के बाद भगवान फिर से धरती पर धर्म की स्थापना करेंगे। भगवान विष्णु ये सुनिश्चित करते हैं कि वे कौशल्यानंदन दशरथ पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। रावण, जो उस समय अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर पृथ्वी पर विनाश लीला फैला रहा था। रावण इतना बड़ा ज्ञानी था कि उसके द्वारा रचित शिव तांडव आज भी शिव पूजा के लिए गाया जाता है। संस्कृत का प्रखंड विद्वान था रावण, शास्त्रों का महान ज्ञाता था रावण। चलत दशानन डोलत अवनी, गर्जत गर्भ सर्वहि सुर रवनी। रावण आवत सुनहु सकोहा, देवन्नह तके मेरुगिरि खोहा। मतलब रावण के चलने मात्र से पृथ्वी डगमगाने लगती थी और उसकी गर्जना मात्र से देवमनियों के गर्भ गिर जाते थे। रावण को क्रोधित देख देवतागण सुमेरु पर्वत की गुफाओं में आश्रय लिया करते थे। इतना बलशाली विनाशक रावण अपनी शक्तियों में चूर धरती के विनाशक के जैसे पाप कर्म कर रहा था। रावण ने मनुष्य और बंदरों को यानी वानर को नीचा समझा हुआ था। जब रावण भगवान शिव और ब्रह्मा से वरदान मांगता है, तब रावण देवता, असुर, मुनि, ऋषि, किन्नर, गंधर्व, सर्प आदि सब से ये वरदान मांगता है कि उसे कोई ना मार पाए। पर मनुष्य और बंदरों को नीचा समझने के कारण वो मनुष्य और बंदर से ना मरने का वरदान नहीं मांगता है। यही मनुष्य और बंदर उसकी लंका का अंत और उसका अंत करने वाले थे। वहीं दूसरी तरफ अयोध्या में दशरथ परेशान थे। इक्ष्वाकु, दिलीप, भगीरथ जैसे महान प्रतापी राजा जिस सूर्यवंश में हुए थे, उस सूर्यवंश के कुल का अंत दशरथ के साथ कहीं ना हो जाए, क्योंकि दशरथ की कोई संतान नहीं थी। दशरथ को चिंता में देख ऋषि वशिष्ठ दशरथ से पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने को कहते हैं और दशरथ को बताते हैं कि ये यज्ञ ऋषि शृंग मुनि के द्वारा पूरा हो सकता है, जो कि अथर्व वेद के महान ज्ञाता हैं। महाराज दशरथ स्वयं ऋषि शृंग मुनि के पास यज्ञ का न्योता लेकर जाते हैं और उनसे यज्ञ में आने के लिए कहते हैं। वो अपने आंसुओं से उनके चरणों को धोते हैं। दशरथ को इतना भावी देख ऋषि शृंग मुनि यज्ञ में आने के लिए राजी हो जाते। पुत्र कामेष्टि यज्ञ शुरू होता है और इस यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य प्रकट होते हैं। भगवान सूर्य दशरथ को उनके सभी मनोरथ पूरे होने का वरदान देते हैं और एक पात्र देते हैं जो खीर से भरा हुआ होता है। खीर का एक भाग महाराज दशरथ कौशल्या को देते हैं और दूसरा भाग कैकेयी को देते हैं। कौशल्या और कैकेयी दोनों एक एक निवाला सुमित्रा को खिलाती हैं और बची हुई खीर कौशल्या और कैकेयी स्वयं खाती हैं। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, मध्य दिवस अतिशीत न धामा, पावन काल लोक विश्रामा। इसका मतलब पावन चैत का महीना नौमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न सर्दी थी न गर्मी थी। ये इतना पवित्र समय सबको शांति देने वाला था। इस समय पर कौशल्या नंदन के रूप में भगवान नारायण अवतार लेते हैं और सुमित्रा के बड़े पुत्र के रूप में शेषनाग अवतार लेते हैं। कैकेयी और सुमित्रा के छोटे पुत्र भगवान के ही अंश होते हैं। गुरु वशिष्ठ चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार पूरा करते हैं। कौशल्या नंदन का नाम राम। राम इतना पवित्र और इतना विशाल जिसमें सारा ब्रह्मांड समा जाए। कैकेयी नंदन का नाम भरत, जो धर्म का प्रतीक है। सुमित्रा नंदन का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न। शत्रुघ्न जिसे शत्रु डर कर कांपते हैं। आज की वीडियो में हम भगवान राम के जन्म की कथा को देख चुके हैं। अगली वीडियो में हम इससे आगे की कथा को देखेंगे और सुनेंगे। भगवान नारायण, भगवान विष्णु का राम अवतार केवल रावण को मारने के लिए नहीं था, बल्कि धर्म की वो परिभाषा बताने के लिए था जो आज कहीं नहीं दिखती है। भगवान विष्णु राम अवतार में मर्यादा, परोपकार, सेवा, सबूरी और त्याग
की ऐसी भावना दिखाते हैं और हमें सिखाते हैं जिसे हम कोई भी मनुष्य, कोई भी प्राणी अपने जीवन में लाकर अपने जीवन को आइडियल जीवन, एक आदर्श जीवन बना सकता है। भगवान हर स्वरूप में अपने भक्तों का उद्धार ही करते हैं, पर आज के समय में रावण जो हमारे मन, हमारे दिमाग में बैठा है, रावण जैसी हमारी मानसिकता है, वो मानसिकता में बैठा रावण, वो हमारे मन में बैठा रावण हमें भगवान से बहुत दूर कर रहा है। आशा है आप मेरे वीडियो के संदेश को समझे होंगे। भगवान को पाने का एकमात्र मार्ग भगवान की भक्ति है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई राम कथा पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसका आगे का पार्ट जल्द ही आएगा और ऐसे ऐसे करके मैं धीरे धीरे एक संपूर्ण राम कथा आपको बताता जाऊँगा। धन्यवाद।